बोले ये आरएसएस का, बोले तू आरएसएस का, बोले तू छोटा रिचार्ज, बोले तू बौना रिचार्ज। ये हो रहा है, देख तो रहे हैं आप कौन सी दुनिया में हो दिमाग स्वप्न में कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि नहीं वीर तुम बढ़े चलो हम तुम्हारे साथ हैं और बिल्कुल मजबूत हो गया। पहले आदमी कह रहा था हाँ भैया अरे कैसे हो, फिर कहे हेलो हाँ बोलिए, तो हम जान जाएंगे कि इनका दिमाग कुछ फिर गया, इन्हें कहीं से नशा हो गया। नहीं, कांग्रेस के और हमारी पार्टी के बीच जो बॉन्डिंग है उस बॉन्डिंग में कहीं कोई कमी नहीं है। इस बात को लेकर के मैं पार्टी प्रवक्ता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बिहाफ पे हम लोग बात करते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ऑन कैमरा ये चीज बोली है, स्वीकार कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, बंगाल में ममता बनर्जी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, पटना में तेजस्वी यादव, ये इनकी पार्टियां जब कमजोर होंगी तो मुकाबले में भाजपा के सामने कांग्रेस इमर्ज हो पाएगी। जब तक ये मजबूत रहेंगी कांग्रेस वर्सेज भाजपा लड़ाई नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार डिबेट वीडियो में। लगातार क्षेत्रीय दलों के दबाव में दोस्तों विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ते आई है, लेकिन अब दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है कि वो क्षेत्रीय पार्टियों के दबाव में नहीं आएगी और अपने बल पर सभी विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ेगी। तो दोस्तों इसी पर ये डिबेट भी हो रही है। डिबेट में आप देखोगे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है मुन्ना खान और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है अशोक यादव। इन दोनों के साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी की मज़ेदार डिबेट है और अमिताभ अग्निहोत्री जी का विशिष्ट बहुत ही ज़बरदस्त विश्लेषण भी इस डिबेट में आप देखोगे। तो दोस्तों देखना शुरू करिए, डिबेट आपको बहुत ही पसंद आएगा, लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। मुन्ना खान साहब आपसे मेरा प्रश्न ये कि आपने कहा केजरीवाल भाजपा आरएसएस का छोटा रिचार्ज है और आतिशी कह रही है कि भाजपा कांग्रेस ही भाजपा के साथ अलाइंड है। किसकी बात सही माने, आपकी कि आतिशी की? देखिए बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, कभी भी कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रवक्ता, कोई भी एक छोटा कार्यकर्ता बगैर तथ्य के बात नहीं करता। मैं प्रमाण करता हूं, मैं प्रमाण आपको दे रहा हूं। देखिए कभी भी नरेंद्र मोदी से अगर अरविंद केजरीवाल को तकलीफ हुई है तो वो सीधा लेटर मोहन भागवत जी को लिखते हैं कि मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है, नरेंद्र मोदी परेशान कर रहे हैं। क्यों भाई, क्या है मोहन भागवत? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, क्या है? क्योंकि ये उसी शाखा से पले हुए लोग हैं। ये छोटा छतरी इनसे अलग नहीं है, उसी शाखा के हैं। ये तो 8 तारीख को नहीं 8 महीने पहले ही पता लग चुका था। कई ऐसे एविडेंस, कई ऐसे तथ्य सामने आए। भाई हमको ये बात नहीं समझ में आ रही, जब आपको सब पता था तो आप लोकसभा में इनका हाथ पकड़ के क्यों चले? मैं कह तो रहा हूं कि कभी कभी गलतियां हो जाती है, तथ्य प्रमाण साबित नहीं हो पाते या सामने नहीं आ पाते तो गलतियां। अब गलती सुधार ली, ठीक है अशोक जी। आप जिस ठीक है मुन्ना भाई भी रुकना। अशोक जी, आप जिस अलायंस के लिए कह रहे थे कि नहीं हम लोग खाद पानी देंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बोल दिया और मजबूत करेंगे, वो सब सैद्धांतिक बातें थी। हकीकत में कहां दाल बट रही है देख रहे हो ना। बोले ये आरएसएस का, बोले तू आरएसएस का, बोले तू छोटा रिचार्ज, बोले तू बौना रिचार्ज। ये हो रहा है, देख तो रहे हैं आप कौन सी दुनिया में हो दिमाग स्वप्न में कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि नहीं वीर तुम बढ़े चलो हम तुम्हारे साथ हैं और बिल्कुल मजबूत हो गया गठबंधन और दिस ब्ला ब्ला ब्ला। कहां हो गया? वहां तो धैतेरी की मची और खुल्लम खुल्ला मची है। क्या आरजेडी ने ये नहीं कहा था पिछले चुनाव के बाद कि हमसे गलती हो गई, कांग्रेस को 70 सीटें दे दी, ये इस लायक नहीं थे, इनको अगर हमने सीटें 20 दी होती तो हमारी सरकार बन गई होती? क्या ये नहीं कहा था तेजस्वी ने? अशोक जी, और आप कह रहे हो ना सब बढ़िया, बिल्कुल रसमलाई छन रही है अलायंस में, और यहां हम यहां मतलब रायता बिखरा पड़ा है। बताइए, छोटा रिचार्ज बड़ा रिचार्ज बताया जा रहा है अपने साथियों को। देखिए अमिताभ जी, जब असफलता मिलती है किसी गठबंधन को तब इस तरह की बातें वहां पे होती हैं। आपको याद होगा, ज्यादा पीछे मैं नहीं ले जा रहा हूं, बस मात्र लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद आप उत्तर प्रदेश का एग्जांपल देख लीजिए। जैसे ही भाजपा 72 से 33 पे आती है, कितना आपस में लड़ाई झगड़े हुए लोगों को, आपको याद होगा। यहां तक बात हुई कि योगी जी को हटा दिया जाएगा, अयोध्या कैसे हार गए। अशोक जी एक मिनट अशोक जी, ये केवल बात आपने चलाई, बाकी बीजेपी का अपने कोई नेता या बीजेपी के अलायंस में कोई पजामे से बाहर कोई नहीं गया, ये जान लीजिए। पजामे से बाहर कोई नहीं गया, पजामे तक की छूट थी, पजामे के बाहर कोई गया वो नाम बताओ? कोई नहीं गया। और ना कोई एक सेकंड भैया सुन लो। और जब जब आप उम्मीद से हुए, जब जब आपको उम्मीद हुई कि आपको शायद कोई पजामे से बाहर चला जाए, आपने स्कीम भी लॉन्च की, आपको याद है, ऑफर की, लेकिन कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। नहीं ना, आपकी स्कीम खड़ी नहीं। आप गाना गाते रहे, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, क्या बैठा नहीं कोई? अशोक भाई गलत कहूं तो टोक देना। इसीलिए ये बात बोल रहा हूं कि गठबंधन को जब सफलता मिलती है तब क्या बातें होती हैं, असफलता मिलती है तो क्या बातें होती हैं।
चूंकि ये अभी पावर में है, इनको सफलता मिली है, तो ये कह रहे हैं रत्नाकर भाई कि हमारा गठबंधन तो राष्ट्र हित के लिए हुआ है। मैं पूछ रहा हूं कि वो संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल की पार्टी, ये लोग आगे के तिरंगा झंडा लेके चल रहे हैं क्या? वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, नहीं ना। वो लोग किस लिए हैं? वो लोग किस लिए हैं? वो लोग सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए भाई। अभी ओम प्रकाश राजभर के लड़के को टिकट ना मिलता, पता नहीं कहां चले जाते, उनकी राष्ट्रवाद और सनातन प्रेम पता नहीं कहां चला जाता। देखो भैया अशोक जी का है, बुरा ना मानना, दरवाजा आप भी खुला रखते हो, आगे वाला नहीं तो पीछे वाला। आपको पता लग जाए कि राजभर भाजपा के कार्यालय से निकल गए, आप गाड़ी वहीं लगा दोगे क्या? बोले चाचा तुम्हें मेरी कसम गाड़ी में बैठो, नहीं सच्ची कह रहा हूं। और चाचा अखिलेश जी के बगल में नजर आएंगे गमछा डाल के पीला जी। क्या कांग्रेस अपने एलाइज के साथ रुख बदल रही है? छोटा सा जवाब। आपको ऐसा कुछ अप्रीहेंशन हो रहा है कि कुछ बदलाव आ रहा है टोन में, बातचीत में, हेलो बोलने में? होता ना, मैं फोन के अंदाज से हम जान जाते क्या? पहले आदमी कह रहा था हाँ भैया, अरे कैसे हो, फिर कहे हेलो, हाँ बोलिए, तो हम जान जाएंगे कि इनका दिमाग कुछ फिर गया, इन्हें कहीं से नशा हो गया। नहीं तो क्या वो आवाज बदल रही है अशोक भाई? चूंकि हमने कांग्रेस के लोगों से बात की तो वो मिल्कीपुर पे बड़े मन में गदगदाए मान थे, सच में कह रहे भैया ठीक रहा, इलाज हो गया जी। अमिताभ जी देखिए, कांग्रेस के और हमारी पार्टी के बीच जो बॉन्डिंग है, उस बॉन्डिंग में कहीं कोई कमी नहीं है। इस बात को लेकर के मैं पार्टी प्रवक्ता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बिहाफ पे हम लोग बात करते हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ऑन कैमरा ये चीज बोली है, स्वीकार भी किया है। तो हमें कहीं कोई लेश मात्र भी कोई संशय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के साथ हमारे गठबंधन में कहीं कोई खटाई पड़ने जा रही है विधानसभा चुनाव को लेकर के। उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसे राज्य हैं अमिताभ जी, मैं आपको थोड़ा सा आपको लगे कि मैं विषयांतर नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश और बिहार देश की दिशा और दशा बदलने का काम करते हैं दो राज्य। अशोक भाई ने एक बात कही, कल क्या होगा कोई नहीं जानता, राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन तथ्य रहते हैं अशोक जी। कुंभ की घटना के बाद दिल्ली विधानसभा के लिए मतदान हुआ देश में, और मिल्कीपुर के लिए मतदान हुआ उत्तर प्रदेश में। परिणाम सामने है और आपके ट्वीट्स भी सामने हैं। आखिर निर्णय तो जनार्दन जनता ही करेगी ना, कोई पार्टी अपनी सरकार खुद तो बना नहीं लेगी। परिणाम सामने आया, इसको स्वीकार करना चाहिए। और परिणाम इसके विपरीत होता तो आप क्या कह रहे होते कि देखो उसके कारण ऐसा हो गया, कह रहे होते ना। ये परिणाम सामने है देश के। कांग्रेस पार्टी गठबंधन को लेकर बहुत वफादार साथी रही हो ऐसा इतिहास नहीं बताता ना। वहां रिश्ते जुड़े, टूटे, तलाक हुई, ये सब चलता रहा है। शायद अरविंद जी ने इतिहास बताया था चौधरी साहब से लेके और अभी तक का, शिबू सोरेन तक का, अजीत सिंह का पार्टी का, उनकी पार्टी तोड़ दी नरसिंह राव जी ने, ये सब चला है। लेकिन जो मैं देख पा रहा हूं, अशोक जी नहीं देख पा रहे हो, ये देख रहे हो, ना बोलना चाहें, वो भी होता रणनीति में कई बार। कांग्रेस ने अपने चिंतन में परिवर्तन किया। उसका मानना अब यह है आज की तारीख में कि हमको एक चुनाव लगे, दो चुनाव लगे, तीन चुनाव लगे, हम क्षेत्रीय दलों के पीछे बैठकर चुनाव नहीं लड़ेंगे राज्यों में। क्या यही बात है? बस हम अपनी तरफ से नहीं तोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में एक उदाहरण देता हूं अशोक भाई, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 200 सीटें मांग लेगी तो गठबंधन वैसे टूट जाएगा नहीं, और तू मेमे के साथ टूटेगा, धैतेरी के साथ टूटेगा ही। या बिहार में 80 सीट मांग लेगी, 100 सीट मांग लेगी तो भी टूट जाएगा। इसलिए अब कितने दिन ये जर्जर कश्ती चलती है ये कहना कठिन है। कांग्रेस की लीडरशिप को, टॉप लीडरशिप को कहीं से तो ये इल्हाम हुआ होगा कि हम अगर राज्यों में पीछे चलेंगे तो हम कभी भी भाजपा का विकल्प नहीं बन पाए। वो बन पाए नहीं बन पाए, लेकिन उनको अभी लग यही रहा है। वो चाहती है कांग्रेस, जो इंप्रेशन दिया जा रहा है ये कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, बंगाल में ममता बनर्जी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, पटना में तेजस्वी यादव, ये इनकी पार्टियां जब कमजोर होंगी तो मुकाबले में भाजपा के सामने कांग्रेस इमर्ज हो पाएगी। जब तक ये मजबूत रहेंगी, कांग्रेस वर्सेज भाजपा लड़ाई नहीं हो सकती। कांग्रेस अब चाहती है कि कांग्रेस वर्सेज भाजपा लड़ाई हो पाएगी नहीं हो पाएगी, मैं ज्योतिषी नहीं, लेकिन क्षेत्रीय दलों के लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन आ गई।
इसको सबसे पहले ममता जी ने समझा और उन्होंने कल ही ऐलान कर दिया कि पश्चिम बंगाल में एकला चलो रे, अकेले लड़ूंगी चुनाव, ना उद्धव का लेना ना माधव का देना। अब देखना है कि उस देश के सबसे बड़े सूबे में समाजवादी पार्टी इसको, इस पर नई परिस्थिति को, नई धारा से कैसे निपटती है, और उससे पहले बिहार में आरजेडी और तेजस्वी यादव कांग्रेस के इस नए मिजाज से कैसे और कहां तक निपट पाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अमिताभ अग्निहोत्री जी के विश्लेषण से आप पूरी तरह से सहमत भी होंगे। तो दोस्तों ऐसे ही डिबेट वीडियो देखना है आपको तो प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।